अब इमरान खान की कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि इमरान खान को पूरी तरह राजनीतिक तौर पर खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। उनकी पार्टी को बैन करने की तैयारी कर ली गई है। जिस सूबे में सरकार है वहां गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर ली गई है और इमरान खान से एक बार फिर किसी के भी मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनकी परिवार या पार्टी में जो भी उनके नाम से करता है। लेकिन पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी मुनीर पर थूक रहे हैं। भैया आप बयान सुनेंगे भैया से। कल दरअसल एक बड़ी रैली पीटीआई के इमरान खान की पार्टी ने कर दी पेशावर में और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो दोबारा कभी कोई रैली या प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जहां तक चला गया इमरान खान को खत्म करने को लेकर के, लगभग खत्म करने की जो सुपारी ले ली है, उसकी यही मक्कारी जो है वो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोगों का मूड कल की इस रैली में जो है वो पता चल गया। अब हुआ क्या वहां पर इस रैली में, आपको याद है कि इनका जो सेना का प्रवक्ता था उसने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की इमरान खान के लिए, खूब उसको कोसा, सारी पॉलिटिकल बातें की और फिर कहा कि आर्मी है, हम, हमारे फौज का सियासत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उनके देश पर यह सेना जो है वो काबिज हो गई है और कुछ बक्कार और सेल्फिश और रुपए से चलने वाले जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर शरीफ बंधु, इन लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए पूरी तरीके से, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं किसी भी तरह पावर में रहने के लिए। उन्होंने देश का संविधान तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यहां कहते हैं लोग, ये आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर चौकीदार है और उसी हैसियत तक रहे। सेना का काम होता है अपने घर की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। वो हमारा वो नहीं है, वो लीडर नहीं है आसिम मुनीर। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत का फैसला आसिम मुनीर करेगा। 2-4 बयान मैं आपको उस रैली के सुनवा रहा हूं। कुत्ता वो है टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले, कुत्ता वो है। इन्होंने वो 2 कुत्ते बिठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अता तारण एक अता तारण और दूसरा ख्वाजा आसिफ। तुम्हारी औकात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पालतू फौज, मुल्क बनाया कायदे आजम ने, तुम पालतू थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका खाते थे राशन, तो तुम्हारी ना कोई औकात तब थी ना अब है। ठीक है, बाजू तुम्हारे हमने देखे हुए हैं 1971 में, आपकी टांगे कांप गई आके, वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। ये फौज ये बड़ा सा बड़ा आदमी है या छोटा से छोटा आदमी है, ये जो हमारा है ना चौकीदार है, हम उसको ड्यूटी दिया है। ठीक है, हमारा पैसे से ये चलता है। अगर इस तरह बात है, ये मुलाजिम है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। अगर इस तरह नहीं है तो ये मर्जी करो, अब नहीं है दूसरा आदमी हम बिठाएगा, ये वो सही नहीं है, तीसरा बिठाएगा, लेकिन मुल्क चलाने वाला बिठाएगा। ऐसा नहीं कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे और जो मर्जी वो करे, इस तरह नहीं होगा, किसी अंजाम भी नहीं होगा। हम अपना खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयारी। हम पठान लोग हैं, हम लोग का दुश्मनी भी बहुत सख्त है, दोस्ती भी अच्छा है। दोस्ती तो 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान, तो इमरान खान का ख़त्म होना बहुत नामुमकिन बात है। वो वर्दी में एक वाकई ज़हनी मरीज बैठा था और जिसने सारी हदें पार कर दी। आप तो गर्मी और लगा रहे हैं, सारी हदें पार कर दी। और हम तो सुहेल अफरीदी से यही कहेंगे, आप भी खुल के जवाब दें। आज अब ये क्या कह रहे हैं, हम पठान हैं और आसिम मुनीर समझ ले वो हमारा मुलाजिम है। मतलब मुलाजिम मतलब हमारा नौकर है भाई, सरकारी नौकर है। हम जो कहेंगे वो करेगा, उल्टा नहीं होगा कि जो वो कहेगा वो देश में होगा। ये फिर बता दूं आपको, इमरान खान की पार्टी की कल पेशावर में रैली हुई, वहां पर मौजूद लोग कह रहे थे। लेकिन क्या इसको हम अगर पाकिस्तान के आम लोगों का जनरल सेंटीमेंट मान लें तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल मोटे तौर पर ये सेंटीमेंट है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी के जो है ना वो सड़क पर आते हैं, आम आदमी मोटे तौर पर नहीं आता। लेकिन जब बहुत बढ़ जाएगा तो वो आम आदमी भी आ जाएगा। और जिसका जिक्र आपको याद है, हमने उस दिन भी किया था कि जब वो संविधान में संशोधन किया था, मैंने कि संविधान में बदलाव करने से कुछ नहीं होता, अवाम जो है ना, जनता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जनता तो कह रही है नौकर है आसिम मुनीर। हाँ, तो वो तो उनको समझ में ही आना चाहिए कि जनता नौकर है और वो बहुत दिन नहीं चलेगा, ये भारी पड़ने वाला ही है। आप लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान में रोजाना सड़कों पर कुछ ना कुछ हो रहा है मुनीर के खिलाफ लगातार, और शहबाज और जो लोग हैं
नवाज शरीफ साहब, उनको समझ में आ रहा है कि ये इसके खिलाफ है, इसलिए वो दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट में अपनी जो व्यवस्था है वो ठीक रहे, इसलिए वो आज मुनीर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुनीर के खिलाफ लगातार उबल रहा है, इसको आप मानकर चलिए, बहुत दूर नहीं है। संविधान संशोधन से काम नहीं चलते, संविधान संशोधन का जिक्र बार बार हम लोग करते हैं कि इमरजेंसी में भी किया गया था, 6 साल का कर दिया था प्रधानमंत्री को, किसी 6 साल का क्या कर दिया था, लोकसभा के कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जुडिशियल उससे बाहर कर दिया गया था, लेकिन उससे हो गया क्या, 2 साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला। तो अवाम जो है वो सबसे, और इसमें जो अभी आपने देखा शुरुआत में जो पहला बयान था कि वो कुत्ता वो है जो टीवी पे आके बोल रहा, किसके लिए कह रहे हैं ये? सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, सर्विंग लेफ्टिनेंट, कुछ कोई सोच सकता है ये? हमारे लिए तो अनबिलीवेबल चीजें हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सेना के लिए ये है लोगों के मन की भावना। सर देखिए, पाकिस्तान की सेना ने अपने बॉर्डर तो सुरक्षित किया नहीं। जब भी हुआ बात तो सिख ही कह रहा है कि 1971 में पीटा, 1965 में पीटा गया, 1999 में पीटा, 1999 में पीटा। तो जो काम उसको करना था वो तो नहीं कर पाया। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे वो किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता यदि पाकिस्तान के लोगों ने जिनको चुन करके भेजा है, क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकते हैं कभी किसी काम के लिए? सेना का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना हस्तक्षेप होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। पूरा होगा। आप ये उनका कष्ट है। और दूसरी बात, उनको ये बात कहीं ना कहीं जो हम बार बार कहानी कुर्सी में कह रहे थे कि आखिर वहां पर सिविल सोसाइटी है क्या, बची हुई है क्या, वहां के लोग नौजवान क्या बचे हुए हैं क्या, उनमें कोई मादा है क्या कि वो अपने देश में एक सिविल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए। विजय जी का कहना है कि देर सवेर लोगों का ये जो गुस्सा है अपनी सेना के प्रति, ये मजबूर करेगा मुनीर को हटने के लिए। देखिए, 2 ही रास्ता है मिलिट्री, यहां से 2 ही रास्ता बताया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसे उखाड़ करके पाकिस्तान की जनता फेंक देगी। अब मैं एक आपको और बयान सुनाता हूं। ये जो सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका ऑफिशियल जवाब उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था। अब जिस आदमी की बात आप सुनेंगे, ये उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जिस सीनियर लीडर है। इस आदमी की मैंने सुना वो थोड़ा सा हिस्सा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे, इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि आपने हर मोर्चे पर तो युद्ध छेड़ रखा है, उधर अफगानिस्तान से, इधर भारत से, इधर बलूचिस्तान में, इधर खैबर पख्तूनख्वा में, और जनता आपके साथ नहीं है, जनता इमरान खान के साथ है। तो वो खुल के वो कहते हैं, अपने आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ लोग नहीं हैं, और लोग जिसकी अगर किसी सेना के साथ ना हो तो वो कोई जंग नहीं जीत सकती। सुनिए। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा पीटीआई है। कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती।